हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्लास 12 के चैप्टर माई एसक्यूएल को। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है मेकिंग सिंपल क्वेरीज थ्रू सिलेक्ट कमांड। यानी बेसिकली हम सिलेक्ट कमांड को थोड़ा डीप में देखने वाले हैं। हमने पीछे वाले वीडियोस में सिलेक्ट कमांड को एक ही एग्जांपल देखा था टेबल के डेटा को जानने के लिए। तो बेसिकली सिलेक्ट कमांड जो है वो टेबल में डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैनिपुलेशन का क्या मतलब है? मैनिपुलेशन का मतलब अगर आप यहां पर देखेंगे, ये वाला डेफिनेशन जो है, द सिलेक्ट कमांड इज यूज्ड टू पुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेबल। यानी कि आप टेबल से सिलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करके डेटा को पुल करते हैं। अब ये पुल का क्या मतलब है? बेसिकली आपको अगर ये जानना है कि आपने जो टेबल क्रिएट किया है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के नाम क्या है, ये भी एक डेटा हो गया। उन स्टूडेंट्स का जेंडर क्या है, वो स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, ये भी एक हमारा डेटा हो गया, ये भी हमारा एक इंफॉर्मेशन हो गया। और इसी को हम पुल करने के लिए सिलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंटैक्स क्या होता है इसका जो सिंटैक्स है वो होता है सिलेक्ट, जो कि एक, अगर हम माई एसक्यूएल के लैंग्वेज में बात करें तो वो एक कीवर्ड है ना। जैसे पाइथन में कीवर्ड हुआ करता था, वैसे ही माई एसक्यूएल में ये एक कमांड है। एंड व्हाट टू सिलेक्ट, आपको क्या सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट के बाद आपको लिखना है कि आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं। देन उसके बाद फ्रॉम, यानी कि आप कहां से सिलेक्ट करना चाहते हैं, कौन सी टेबल से सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उस टेबल का आपको नाम लिखना है। एंड उसके बाद ये आपका यहाँ पर ऑप्शनल होता है। आप अगर आगे अपना कोड थोड़ा और डीप में ले जाना चाहते हैं तो आप वेयर कमांड का, सिर्फ यहाँ पे वेयर ही नहीं होता, आगे और भी कमांड्स होते हैं जो कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसको डिस्कस करते जाएंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम यहाँ पर इन तीनों कमांड्स को यूज करके देखने वाले हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले ये जो वेयर है, ये वेयर हमारा है कंडीशन टू सेटिस्फाई। जैसे कि हमने पाइथन में इफ एल्स कंडीशन पढ़े थे, वैसे ही यहां पर हम वेयर कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं इफ एल्स की जगह पे। तो चलिए अब सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां पर हम देख लेते हैं सिलेक्टिंग पर्टिकुलर रोज, यानी कि आप कैसे एक टेबल से पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं अपने सर्वर पे और वहां पर हम टेबल को देख लेते हैं कि टेबल में कौन कौन सा डेटा भरा पड़ा है। तो यहां पे मैं आऊंगा और यहां पर मैं यहां पर मैं लिखता हूं शो डेटाबेसेस, जो कि हमने पहले बना के रखा है। ये रही हमारी कंपनी का डेटाबेस, इस्तेमाल करने वाले हैं हम। तो चलिए मैंने इसको लिखा यूज डेटाबेसेस एंड देन इसके बाद ये मुझे एरर रिटर्न कर रहा है। ओके, तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर यूज डेटाबेसेस नहीं, यूज कंपनी होगा, राइट। ओके, अब डेटाबेस यहाँ पर चेंज हो गया, यानी कि हम डेटाबेस अपने कंपनी वाले डेटाबेस में आ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ शो टेबल्स, देन ये मुझे यहाँ पर इस डेटाबेस में जो भी टेबल है वो यहाँ पर रिटर्न करने वाला है। तो ये हमारा एम्प्लॉय नाम से हमने एक पहले से ही टेबल क्रिएट करके रखा है, जो कि हमने पीछे वाले वीडियोस में किए थे। तो चलिए मैं क्या करूंगा कि अगर मैं सिलेक्ट कमांड का, ये हम पहले भी पीछे वाले वीडियोस में देख चुके हैं, तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, टेबल का नाम, तो टेबल का नाम जो है वो है एम्प्लॉय। तो अगर मैं इसको यहाँ पर रन करता हूं, देन ये मुझे यहाँ पर एक टेबल रिटर्न कर रहा है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम इस टेबल का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक। जो भी डेटा होगा हम यहीं से उसको इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 10 डेटा है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो कि आप कैसे एक पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉलम क्या है यहाँ पर और रोज क्या है। तो कॉलम्स जो आपको यहाँ पर वर्टिकली दिख रहे हैं, ई कोड, ई नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, यानी कि डेप्थ, तो ये हमारे एक कॉलम्स हो गए। अब रोज क्या होते हैं? रोज हो गए ये 1 मोहित MCS, 2 नोबिसुके M सेल्स, ठीक। तो ये जो आपको हॉरिजॉन्टली दिख रहे हैं डेटा, ये हमारा रो है, राइट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको इस रो को सिलेक्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो ये जो हमने यहां पर कमांड रन किया था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये बेसिकली हमने रोज को ही सिलेक्ट किया था। ओके, तो ये एक एग्जांपल हो सकता है। लेकिन चलिए हम यहां पर करते हैं, मैं यहां पर लिखता हूं सिलेक्ट और यहां पर मैं लिखूंगा स्टार, यानी कि मुझे सारा डेटा चाहिए। कहां से? फ्रॉम, मैं यहां पर लिख दूंगा टेबल का नाम, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, राइट। और यहां पर मैं एक कंडीशन लगाऊंगा और उसके लिए मैं वेयर कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा। अब मैं चाहता हूं कि मुझे सिलेक्ट स्टार, मुझे सारी चीजें रिटर्न कर दो। अब सारी चीजें में मुझे यहां पर ई कोड, ई नेम, जेंडर और डिपार्टमेंट, ये सब आ जाएगा। और इसके साथ ही जो रोज होंगे, ठीक, जो पर्टिकुलर रोज, जो स्पेसिफिक रोज हम यहाँ पर असाइन करेंगे वो भी हमें यहाँ पर रिटर्न कर दिया जाएगा।
तो वेयर मैं चाहता हूं कि जो कंडीशन है वो है मेरा जेंडर इक्वल्स टू यहां पर हो क्या, फीमेल। तो मुझे बेसिकली वो सारे रोज चाहिए जिसमें कि जो जेंडर है वो फीमेल है। अब इसको मैं क्लोज करूंगा, ध्यान रहे ये भूलना नहीं है आपको। फिर मैं इसको रन करूंगा एंड देन आप यहां पर देख सकते हैं कि हमें सिर्फ जेंडर में जो फीमेल थे यानी कि मेल आपको यहां पर एक भी नहीं दिखेगा, है ना। तो वो आपको यहां पर वो रोज आपको यहां पर रिटर्न कर दिए गए, राइट। सो इसी के साथ आप चाहें तो अगर सेम आपने यहां पर लिखा सिलेक्ट, देन आप यहां पर चाहें तो स्टार, फिर फ्रॉम एम्प्लॉय, और फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं कि जो वेयर और कंडीशन जो है लेट से जो डिपार्टमेंट है वो इक्वल्स टू होना चाहिए यहां पर सेल्स से, राइट। तो ये भी एक बढ़िया एग्जांपल हो सकता है। और आप यहां पर देखेंगे कि जो डिपार्टमेंट जहां पर सेल्स है, ठीक, वो हमें यहाँ पर डेटा रिटर्न कर दिया गया है। और आप यहाँ पर देखें हमने मेल है और फीमेल है, तो यहाँ पर मिक्स्ड है। ई कोड भी आप देख सकते हैं 2, 4, 7 अलग अलग है ना। लेकिन डिपार्टमेंट में जो सेल्स है वो यहाँ पर कॉलम है। तो पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करने के लिए आप कुछ इस तरह का कंडीशन और सिलेक्ट कमांड के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करना है, यानी कि आप चाहते हैं मुझे सिर्फ ई कोड चाहिए, या फिर मुझे सिर्फ ई नेम चाहिए, या फिर मुझे जेंडर चाहिए, या फिर मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, राइट। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि सिलेक्ट के बाद आपको उस कॉलम का नाम लिखना है जो कि आप चाहते हैं। तो लेट से हम चाहते हैं कि हमें ई नेम रिटर्न कर दिया जाए। कहां से? तो फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक। हमने टेबल का नाम दे दिया EMPLOYEE, ठीक है, एम्प्लॉय। और यहां पर जो मेरा कंडीशन है वो होना चाहिए कि जो जेंडर है ना, जो जेंडर है वो इक्वल्स टू होना चाहिए सिर्फ यहां पर मेल, राइट। इसको मैंने ब्लॉक किया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर लिखा था सिलेक्ट ई नेम लिखा, तो इसलिए मुझे यहां पर सिर्फ ई नेम मिला है। और जो भी मेल है ना, यहां पर हमारा कंडीशन था जेंडर इज इक्वल्स टू मेल, तो जो भी यहां पर मेल थे वो मुझे यहां पर रिटर्न कर दिए गए हैं। सिमिलरली अगर आप चाहें तो फीमेल्स के लिए कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप चाहें तो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए कर सकते हैं। लेट से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं सिलेक्ट डिपार्टमेंट, कहां से? फ्रॉम एम्प्लॉय से, और उसके बाद EMPLO, ठीक है, EMPLOYEE। देन इसके बाद जो हमारा कंडीशन है वो इक्वल्स टू होना चाहिए वेयर जो डिपार्टमेंट है, नहीं वेयर, ठीक, जो ई कोड है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 5 के। ओके, सो इसको मैं क्लोज करूंगा एंड देन हियर वी कैन सी दैट जिसके भी ई कोड 5 से ग्रेटर थे हमें सिर्फ वही रिटर्न कर दिए गए हैं। एडवर्टीजमेंट, सेल्स, मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, कंप्यूटर्स। तो अगर मैं आपको यहां पर ऊपर ले चलूं तो देखिए ये रहा 5 ग्रेटर देन 5 था, तो इसका मतलब 5 इंक्लूड नहीं होगा, है ना। तो 6, 7, 8, 9, 10 ये वाले डेटा जो नीचे हैं 6 से लेकर के 10th तक सिर्फ हमें वो रिटर्न किए गए हैं यहां पर, राइट। एडवर्टीजमेंट, सेल्स, मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, कंप्यूटर्स। सो आई होप कि कॉलम्स और रोज कैसे सिलेक्ट करते हैं ये भी आपको क्लियर होगा। अब लेट से आपको ये जानना है कि इस डिपार्टमेंट वाले कॉलम में मुझे जो यूनिक डिपार्टमेंट है वो चाहिए। यूनिक का मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट, ठीक। अगर आप यहां पर देखेंगे तो लेट से थोड़ा ऊपर चलते हैं और यहां पर आप डिपार्टमेंट में ये देखेंगे तो CS है, सेल्स है, कंप्यूटर्स है, सेल्स है। तो सेल्स यहां पर भी है, सेल्स यहां पर भी है और सेल्स यहां पर भी है। तो ये बेसिकली हमारा यहां पर कॉपी हो गया। ये बेसिकली हमारा यहाँ पर रिडंडेंट डेटा है। सिमिलरली आप यहाँ पर देखेंगे मैनेजमेंट के लिए भी है, मैनेजमेंट यहाँ पर भी है ना, और कंप्यूटर्स यहाँ पर भी है, कंप्यूटर्स यहाँ पर भी है। तो आप चाहते हैं कि इस डिपार्टमेंट में जो भी डिपार्टमेंट्स हैं मुझे यूनिक डिपार्टमेंट्स रिटर्न करवाने हैं, राइट। तो उसके लिए क्या लिखेंगे आप? तो लेट से मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट, क्या चाहिए मुझे? डिपार्टमेंट, ओके। कहाँ से चाहिए मुझे? एम्प्लॉय वाले टेबल से, ओके। और जो कंडीशन है वो मेरा क्या होगा? गलत हो गया यहाँ पर चलिए जो हमें चाहिए था वो मिला नहीं, वेयर इसको मैंने क्लोज किया एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा सिलेक्ट, और आपको यूनिक डिपार्टमेंट चाहिए, है ना। तो यूनिक डिपार्टमेंट को या फिर यूनिक एलिमेंट्स को फेच करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड का, ओके। अब सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, उसके बाद आपको कौन सा कॉलम चाहिए? तो हमें कॉलम चाहिए डेप्थ। कहाँ से चाहिए आपको? तो उसके लिए आपको यहाँ पर देना है फ्रॉम एम्प्लॉय,
एंड देन जो हमारा डेटा है, जो हमारे यूनिक डिपार्टमेंट्स थे, वो आपको यहाँ पर रिटर्न कर दिए गए हैं। तो आप बेसिकली अगर आपको यूनिक डेटा चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पर डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, है ना, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट क्या, जेंडर, है ना, तो यहाँ पर जेंडर एंड कहाँ से चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये मुझे यहाँ पर जेंडर रिपीट कर देगा, मेल फीमेल। यही बेसिकली दो हमारे पास इस टेबल में रोज थे जो कि एसक्यूएल ने हमें यहाँ पर रिटर्न कर दिया। सो आई होप कि यूनिक डेटा कैसे फेच करते हैं ये भी आपको क्लियर होगा। अब मैं यहाँ पर एक कमांड यहाँ पर रन करता हूँ और वो है सिलेक्ट। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ई नेम है, ठीक, ई नेम है वो मुझे रिटर्न किया जाए कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय से, है ना, एम्प्लॉय से। और ये मुझे यहाँ पर रिटर्न कर दिया गया, जो भी मेरे एम्प्लॉयज थे वो मुझे यहाँ पर उनके नाम रिटर्न कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ई नेम न लिखा हुआ होने के बजाय मुझे यहाँ पर कुछ दूसरा, यानी कि एम्प्लॉय नेम्स कुछ ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा सिलेक्ट क्या, ई नेम, ठीक, सिलेक्ट ई नेम। और इसके लिए अब अगर आपको इसका अलायस नेम देना है तो हम इस्तेमाल करते हैं एज कीवर्ड का, ठीक, सिलेक्ट ई नेम एज क्या, EMPLOYEE, एम्प्लॉय नेम्स, ये नमेस हो गया, ठीक है, एम्प्लॉय नेम्स। देन कहाँ से ये सिलेक्ट करना है हमें, एम्प्लॉय से, राइट। अब मैं अगर इसको यहाँ पर रन करता हूँ देन हमें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम्स आ रहा है ना, और आपको यहाँ पर ई नेम आ रहा है। कर्सर को आप देखते रहिएगा, तो यहाँ पर ई नेम था और यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय नेम्स है। सिमिलरली आप हर कॉलम्स के लिए ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जो अंदर डेटा है उसको आप इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना, इसके लिए डेटा को अपडेट करने का, डिलीट करने का, ठीक है। अब और ये हमारा एक अलग टॉपिक है, उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक और हम कमांड का इस्तेमाल सीखने वाले हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि हमारा जो यहाँ पर ई कोड था, अगर मैं ऊपर आऊँ यहाँ पर और ये हमारा टेबल है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर 3 से लेकर के, है ना, 8 के बीच में, 3 से 8 तक के बीच में जो भी डेटा है वो मुझे यहाँ पर रिटर्न किया जाए। तो ये बेसिकली हमारा एक कंडीशन हुआ और इसी में हमारा एक रेंज भी है जो कि कहता है 3 से 8 तक। तो इसको कैसे किया जाए, तो इसके लिए भी हमें MySQL एक ऑप्शन देता है। तो लेट्स से बाकी जो चीजें हैं वो सब सेम होंगी। सिलेक्ट स्टार, मुझे सारी चीजें चाहिए, कहाँ से चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉय से, है ना, ये भी हो गया। अब यहां पर मैं देता हूं वेयर, जो कंडीशन है, वेयर जो हमारा कंडीशन है वो होगा जो ई कोड है, ठीक, वेयर ई कोड बिटवीन, ठीक। हम रेंज लगाने के लिए जैसे पाइथन में रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करते थे, तो हम यहां पर बिटवीन कमांड का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे पहले आएगा कहां से, 3 से, है ना, तो जो लोअर वैल्यू होगी वो 3 एंड यहां पर होगा एंड कहां तक, 8 तक, है ना। तो वेयर ई कोड बिटवीन 3 एंड 8, तो मुझे वो सारे डेटा रिटर्न कर दिए जाए एम्प्लॉय टेबल से जहां पर जो ई कोड है वो बिटवीन 3 एंड 8 के है, राइट। अब मैं इसको यहां पर एंटर प्रेस करता हूं, तो ये मुझे यहां पर 3 से लेकर के आप यहां पर देख सकते हैं 8 के बीच में जो भी डेटा था वो मुझे यहां पर रिटर्न कर दिया गया। सो आई होप कि ये जो बिटवीन कीवर्ड है ये भी आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम एक काफी इंपॉर्टेंट कमांड देखने वाले हैं, जो कि लेट से मैं यहां पर चाहता हूं कि मुझे उस नेम को रिटर्न किया जाए जिसका नाम M से शुरू होता है या फिर C से शुरू होता है या फिर B से शुरू होता है या फिर S से शुरू होता है, किसी से भी शुरू होता है, या फिर जो नेम का लास्ट वर्ड है वो N है या फिर R है या फिर A है, ठीक। तो अगर आपको इस टाइप का कुछ लिखना है तो उसके लिए कैसे किया जाए, तो उसके लिए चीजें काफी सिंपल है। जैसे कि हमने पहले किया, सिलेक्ट क्या चाहिए आपको, सिलेक्ट हमें चाहिए ई नेम, कहां से चाहिए आपको, एम्प्लॉय से, ओके। और जो कंडीशन है वेयर जो हमारा ई नेम है ना, ई नेम जो है लाइक कहां से, A%, ठीक, A%, यानी कि वो नाम, ठीक है, A तो यहां पर है नहीं, तो एक काम करते हैं, लेट से M यहां पर रख देते हैं, M%, यानी कि वो नाम जो कि M से स्टार्ट होते हैं और यहां पर परसेंटेज का मतलब है कि M के बाद वो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसको आपको सिंपल सिंगल कोट्स में यहां पर इसे क्लोज कर देना है एंड उसके बाद आपको सेमीकोलन से भी क्लोज कर देना है। तो यानी यहां पर ये हुआ कि सिलेक्ट ई नेम, यानी कि मुझे ई नेम रिटर्न करना है। ई नेम वाला जो कॉलम है वो कहां से, तो फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर जो कंडीशन है वो ई नेम लाइक, जब भी हम ऐसा कुछ इस टाइप का लिखते हैं
एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए बेसिकली ये हमारा पैटर्न ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो नेम एम से स्टार्ट हो रहा है हमें वही रिटर्न किया जाए, तो उसके लिए हम लाइक कमांड का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इसको एंटर प्रेस करता हूं, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई नेम में मोहित और मोहन, अगर मैं इसी सेम कमांड को क्या करता कि यहाँ पर सिलेक्ट ई नेम और उसके बाद ई कोड कर देता है ना, और फिर उसके बाद यहां पर हो जाता फ्रॉम एम्प्लॉय, देन उसके बाद वेयर, ठीक, ये तो हमें यहां पर ये दे दिया जाता मोहित मोहन, और ई कोड भी हमें यहां पर रिटर्न कर दिया गया। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि वो नाम्स आपको रिटर्न किए जाए जिनके लास्ट में ए है, जैसे कि यहां पर आपको ए दिख रहा है, राइट, 7 और 8 में बबीता और सिद्धू का, ओके, सो यहां पर आपको लिखना है क्या, सिलेक्ट कमांड, सिलेक्ट ई नेम की जगह मैं यहां पर रख देता हूं सिलेक्ट ई कोड, देन ई नेम, राइट, फिर उसके बाद यहां पर कहां से होगा, ये होगा हमारा एम्प्लॉय से, ठीक, जो कंडीशन है वो होगी हमारी वेयर ई नेम जो है वो हो जाएगा यहां पर लाइक, कहां से, सिंगल कोट के अंदर मैं रखूंगा इसको परसेंटेज, देन ये हो जाएगा ए, राइट। इसको अगर मैं क्लोज करके रन करता हूं, देन आप यहां पर देख सकते हैं कि हमें जिसके भी नाम में ए था लास्ट में, वो वाले जो कॉलम्स थे यानी कि ई कोड और ई नेम हमने यहां पर सिलेक्ट किए थे, तो वो डेटा हमें यहां पर रिटर्न कर दिया गया। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि लेट से जिसके भी नाम में यहां पर सेकंड लेटर, चलिए एक काम करते हैं, यहां पर देख लेते हैं, जिसके भी नाम में यहां पर जो सेकंड लेटर है वो ओ हो, ठीक, हमें वो रिटर्न कर दिया जाए, तो ओके, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, सिलेक्ट और ई कोड, देन इसके बाद आपको यहां पर करना है ई नेम, बेसिकली हम यहां पर कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद कहां से, तो एम्प्लॉय से, राइट, और जो कंडीशन है वेयर जो ई नेम है वो लाइक होना चाहिए किसके, तो सिंगल कोट के अंदर आपको पहले लिखना है, क्योंकि हम दूसरे कैरेक्टर को चेक कर रहे हैं, तो अंडरस्कोर, देन उसके बाद दूसरा कैरेक्टर आप क्या चेक करना चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं ओ, फिर उसके बाद आपको लिखना है परसेंटेज का साइन, फिर इसको मैं यहां पर क्लोज करूंगा, एंड देन ये हमें यहां पर रिटर्न कर रहा है जिसके भी नाम में सेकंड जो कैरेक्टर है वो ओ है। सो आई होप कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा लाइक कमांड का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसको अच्छे से इस्तेमाल में लाना है। सो आई थिंक वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो इस वीडियो में चलिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो बच गया वो अगले वीडियो में मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और अगर आपके पास टाइम है तो इस चैनल को भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस साइड मोहित साइनिंग ऑफ, टिल देन गुड बाय।